मेरी तरफ से आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम अपने चैप्टर 2 का एनसीईआरटी क्लास 8th का हम अपना पार्ट 7 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। इससे पहले हमने इसके 6 पार्ट के अंदर इसकी रीडिंग को डिस्कस किया है विद कॉन्सेप्ट बेस। अगर आपने वो वॉच नहीं करी हैं तो सबसे पहले जाके उन्हें वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर की एक्टिविटी 2.9 लेट अस प्रिपेयर। तो हमने 2 बोल्स ले लिए हैं, बोल्स कांच के, जिनमें हमने लेबल कर दिया है ए और बी। हमने क्या किया है, बॉल ए के अंदर थोड़ा सा ल्यूक वार्म मतलब हल्का सा गुनगुना गर्म दूध लिया है और दूसरे में हमने ठंडा दूध लिया है। तो जो हमने कर्ड है, हमने क्या किया है, नेक्स्ट पॉइंट में एक स्मॉल स्पूनफुल ऑफ कर्ड, हमने 1 चम्मच दही लिया है और दोनों बोल में उन्हें मिक्स किया है और उन्हें कवर कर दिया है। हम क्या करते हैं, जो बॉल ए है उसे वार्म प्लेस पे रखेंगे और बॉल बी को हम क्या करेंगे, फ्रिज के अंदर रखेंगे कुछ घंटे के लिए या ओवरनाइट पूरी रात के लिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, तो हम प्रेडिक्शन ये लगाते हैं कि जो बॉल ए है ना, जो ल्यूक वार्म है और उसे हम वार्म कंडीशन में रखते हैं, तो वो क्या कर जाता है, सारा का सारा दही में कन्वर्ट हो जाता है, विच मीन्स कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज दूसरी तरफ अगर हम बॉल बी की बात करते हैं, जो हमने फ्रिज के अंदर रखा है, वो क्या करता है, आपका दही में कन्वर्ट नहीं होता। रीज़न क्या है कि जो हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो एक वार्म टेम्परेचर पे क्या करता है, आपका ग्रोथ करता है। इसी वजह से जब हम क्या करते हैं, ल्यूक वार्म वाटर के अंदर 1 स्पून ऑफ कर्ड मिक्स करते हैं, तो वो सारा का सारा क्या हो जाता है, आपका कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। You will observe that in a bowl A the milk has turned into curd। तो हम कुछ घंटे के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका बॉल ए है वो क्या कर रहा है, दही में कन्वर्ट हो गया है, हैज़ बिकम लिटल्स और कुछ खट्टा है। वेयर इज बॉल बी, वो दही में कन्वर्ट नहीं हुआ है बट फिर भी वो थोड़ा सा खट्टा है। डू यू नो वाई दिस हैपन, आप जानते हो ये क्यों हुआ? क्योंकि कर्ड कंटेन सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। हमारा जो कर्ड होता है ना, वो बैक्टीरिया कंटेन करता है जिसे लैक्टोबैसिलस बोला जाता है। ये जो बैक्टीरियम फीड है वो शुगर इन द मिल्क, हमारा लैक्टोज से बनती है, जो मल्टीप्लाई होता है और फ्रेगमेंट करता है। अब जो ये फर्मेंट होता है ना, फर्मेंट का मतलब धीरे धीरे खट्टा करना। द मिल्क टू फॉर्म कर्ड, दूध से दही बन जाता है। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग एल्कोहल, अगर हम एल्कोहल में जिस तरह एग्जांपल लेते हैं यीस्ट का, तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, तो ये हमारा हेल्प करता है कर्ड सोर बनाने में। ये जो दीज सबस्टांस है ग्रो वेल इन वार्म कंडीशन, ये वार्म कंडीशन में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। दैट्स वाई कर्ड इज फॉर्म्ड इन बॉल ए बट नॉट इन बॉल बी। वी कैन कैटेगराइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरी, हम इन्हें कैटेगराइज भी कर सकते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, सम एल्गे एंड मोर। सम बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है फ्रॉम द स्वॉलन रीजन, जहाँ पे हमारे नूडल्स फलीदार पौधे होते हैं, एंड लिव इन दैम, जो हम एक्टिविटी 2.12 में देख रहे हैं, जिस तरह से ये आपके फलीदार पौधे हैं, ये जो रूट्स होते हैं इनमें क्या होता है, आपके राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट में क्या कहता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन को हवा से ट्रैप करते हैं और पेड़ पौधों के लिए यूजफुल के लिए बनाते हैं। दिस हेल्प प्लांट ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजेशन, ये पेड़ पौधों को बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजेशन के। दैट इज़ वाई फार्मर ग्रो लेगुमिनस इन रोटेशन विद अदर क्रॉप, इसीलिए जो किसान होते हैं ना, ये अपनी फसलों को रोटेशन लेगुमिनस पौधों के साथ बदल बदल कर लगाते हैं। रीज़न क्या होता है, जिससे हमारी मिट्टी फर्टाइल रहती है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। दिस नेचुरली इंक्रीज द नाइट्रोजन इन द सोइल, कीप इट हेल्दी फ्रॉम द नेक्स्ट क्रॉप। इसीलिए नाइट्रोजन क्या करता है, मिट्टी को क्या करता है, हेल्दी बना के रखता है ताकि अच्छी अगली फसल बहुत अच्छे से हो सके। अमेजिंग माइक्रो एल्गे टिनी हेल्पर इन वाटर, अब बहुत सारे ऐसे माइक्रो एल्गे हैं जो पानी के अंदर हेल्प करते हैं। माइक्रो एल्गे का मतलब क्या होता है, जो हमारे माइक्रोस्कोपिक प्लांट, जो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर, जो पानी के अंदर रहते हैं, मिट्टी के अंदर रहते हैं, हवा के अंदर रहते हैं और पेड़ पौधों पे रहते हैं। दे मेक देयर ओवन फूड यूजिंग सनलाइट, सूरज की रोशनी में वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वाइल डूइंग दिस दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन, जब ये प्रोसेस करते हैं ना तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एंड प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन सप्लाई, और अर्थ को आधी से ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। दे आर रिच इन न्यूट्रेंट, ये न्यूट्रेंट में रिच होते हैं। सर्व एज ए फूड सोर्स फॉर मैनी एक्वाटिक एनिमल्स, बहुत सारे पानी के अंदर रहने वाले जानवरों को खाने का सोर्स देते हैं, जैसे हमारा स्पिरुलिना है, क्लोरेला है, डाई एटम्स हैं, ये इन्हें हम यूज़ करते हैं बाय ह्यूमन एज हेल्थ सप्लीमेंट और मेडिसिन, इन्हें दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है और हेल्थ सप्लीमेंट में भी यूज़ किया जाता है। माइक्रो एल्गे आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग वाटर, पानी को साफ़ करने के लिए, एंड बायोफ्यूल में भी इसका यूज़ किया जाता है। Pollutions, climate change and habitat destruction are threatening microalgal diversity and abundance। जो पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, हमारे मौसम का बदलना होता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब जानवरों के रहने की जगह होती है या इंसानों के रहने का एरिया होता है, थ्रेटिंग
किसी भी माइक्रोवेलर डाइवर्सिटी के लिए नुकसान, उसकी अबंडेंस, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दीज टीनी ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड मेंटेन ऑक्सीजन बैलेंस ऑन अर्थ। अगर आपको पृथ्वी पर ऑक्सीजन का बैलेंस कंप्लीटली चाहिए तो उसके लिए आपको इन छोटी छोटी प्रजातियों को बचा कर रखना होगा, क्योंकि यही प्रजातियाँ हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, ब्रीथ ले पाते हैं। इवन हार्ड ऑफ स्पाइरलिया, अब हम यहाँ पे एक स्टडी कर रहे हैं। स्पाइरलिया एक का माइक्रो एल्गे है जो सुपर फूड है, जिसे हम सुपर फूड के नाम से जानते हैं। अब ये हेल्थ बेनिफिट है, क्यों? स्पाइरलिया क्या करता है, गुड सोर्स है विटामिन B12 का, विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, 60% हमारी बॉडी का वेट इंक्रीज़ कर सकता है, एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट और शुगर, थोड़ा सा अमाउंट इसमें फैट और शुगर का होता है। स्पाइरलिया बिकिंग ए फिजिबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी है। यू कैन ग्रो स्पाइरलिया इजीली बाय फ्लोइंग स्टेप, आप इसे अपने घर में भी ग्रो कर सकते हैं। कैसे? आप एक कांच का ग्लास टैंक लीजिए, ब्राइट प्लेस पे सूरज की रोशनी में रख दीजिए। कवर द टैंक विद ए शेड नेट, आप शेड नेट से उसे ढक दीजिए। एंड कीप द टैंक एट ए प्लेस विद मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन, आपने उसे ऐसे रखना है जहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए। फिल द टैंक विद पॉन्ड वाटर, आपने तालाब के पानी से उस पॉन्ड को भर देना है। कुछ उसमें स्पाइरलिया क्या करना है, आपने तालाब से इकट्ठी करके उसमें डाल देनी है। 2-3 हफ्ते में आप नोटिस करोगे जो स्पाइरलिया है वो धीरे धीरे ग्रो करने लग जाएगी। 3 and 6 वीक में आप देखोगे स्पाइरलिया हार्वेस्टेड फ्रॉम द टैंक, और वो उसे आप हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगी, और उसे आप फाइन क्लोथ पे उसे क्या कर लोगे, कलेक्ट कर लोगे। माइक्रो एल्गे गुड प्रैक्टिस एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड लिवलीहुड डेवलपमेंट, हमारे खाने के लिए और हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट टॉपिक आज हम इसमें करने वाले हैं, वाई सेल कंसीडर टू बी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो सेल है उसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? द बॉडी ऑफ ए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ टीनी बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड सेल, सारे छोटे छोटे सेलों से मिलकर बनी है। सिंगल सेल कंटेन वेरियस कंपोनेंट, छोटा सा सेल बहुत सारे कंपोनेंट अपने अंदर कंटेन करता है और फंक्शनिंग करता है। ये जो बॉडीज़ होती हैं प्लांट और एनिमल की, वो बहुत सारे सेल से बनी है, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कैरी करते हैं स्पेशलाइज फंक्शंस इंडिविजुअली बट आल्सो कोऑपरेट विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और इंक्रीजेज द चांस ऑफ सर्वाइवल, उनके जीवन यापन करने के या जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब वन सेल है, मतलब यूनिसेलुलर। दे कैरी आउट ऑल द फंक्शन नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल इन सिंगल सेल, जितने भी फंक्शन उनको सर्वाइवल रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए चाहिए, वो सारे सिंगल सेल द्वारा होते हैं। जितने भी माइक्रोबीज हैं, एल्गे हैं, फंगई है, मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल, वो एक से ज़्यादा सेल से हैं। तो हमारा यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है। मोल्ड क्या है आपका, मल्टी सेलुलर फंगस है। ये आपको बैक्टीरियल शोइंग न्यूक्लियोइड रीजन दिखाया गया है एक बैक्टीरिया के अंदर कि किस तरह से हमारा न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है। लाइक एनिमल एंड प्लांट सेल, द सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो सराउंडेड बाई ए सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा सेल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। तो सेल ऑफ फंगई एडिशनली हैव ए सेल वॉल, इनके अंदर एक सेल वॉल होती है, बट दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, इनके बीच में क्लोरोप्लास्ट नहीं होती। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड, इसीलिए वो अपना खाना नहीं बना पाते फोटोसिंथेसिस से। बैक्टीरिया डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बैक्टीरिया के पास अपना एक खुद का कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होता है, इंस्टेड दे हैव ए न्यूक्लियट, इसकी जगह इसके पास न्यूक्लियोइड होता है। ये फीचर क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम सेल, यीस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गे, फंगई, प्लांट और एनिमल से। आगे कहता है वी हैव ओनली लुक्ड एट ए फ्यू बेसिक सेल स्ट्रक्चर हियर, हम कुछ सेल स्ट्रक्चर्स देखेंगे। सेल क्या करता है, कंपोनेंट करता है, जो हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अब फॉर ऑब्जर्विंग सब सेलर कंपोनेंट, कुछ सब सेलर कंपोनेंट के बारे में स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड होगी और हाई मैग्निफिकेशन की नीड होगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है, 10 लाख टाइम्स क्या करता है, वो आपका ग्रो कर पाता है। वेयर वी कैन सी मोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल, जो हमें बहुत सारी स्ट्रक्चर सेल में दिखाई देती हैं। बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दैट ऑल लिविंग बीइंग इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी लिविंग प्रजातियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करती हैं और एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई होती हैं। इनका जो आकार है वो अलग है, साइज, शेप और स्ट्रक्चर। पेड़ पौधे और जानवर में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। इन डिफरेंसेस को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन ऑर्गेनिजम्स को फंक्शनली देखना पड़ता है। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट्स के बारे में स्टडी
किया है और कुछ माइक्रोबीज के कॉज के बारे में डिस्कस किया है कि उनसे बीमारियां क्या होती हैं, डिजीज़ पेड़ पौधों और जानवरों के लिए इंक्लूडिंग ह्यूमंस के लिए भी। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द डिजीज़ काज बाय माइक्रोबीज इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी से रिलेटेड कुछ डिजीज़ जो माइक्रोबीज के द्वारा होती हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। अगर अब तक आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।